हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो आप कैसे हैं? आप सभी जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम की डेट नज़दीक आ चुकी है और एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में पढ़ा लो, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा समय देना शुरू कर दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अब धीरे से चलने का समय नहीं रहा है। तो आज हम शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर हम देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इसके अंदर मेजरमेंट आता है, आंकलन आता है, मूल्यांकन आता है। इन सभी को हम देखते हैं और सभी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अगर हम अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता है, तो हमारे ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। मूल्यांकन का आंकलन में हो जाता है, आंकलन का मेजरमेंट में हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है। तो आज हम इस क्लास में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, धीरे से, तल्लीनता के साथ में इन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। अच्छे से समझते हुए चलेंगे। बस आपको पूरी ईमानदारी से क्लास को अंत तक देखना है। कॉपी पेंसिल साथ में जरूर लेके बैठना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। उससे पहले अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, महिलाएं मित्र हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं। आज का अपना जो सेशन है, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। इवैल्यूएशन को देखते हैं। इवैल्यूएशन है क्या? इवैल्यूएशन के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो मेजरमेंट पढ़ते हैं, असेसमेंट पढ़ते हैं, इवैल्यूएशन खुद पढ़ते हैं, ठीक है? अब मापन क्या है? मापन है, ये मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि जिसमें नंबरिंग होती है, जिसको नापा मापा जा सकता हो, नापतोल की जा सकती हो जिसकी। आकलन क्या होता है? आकलन होता है हमारा क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी देखी जाती है। और मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, दोनों होता है। मूल्यांकन जो होता है वो दोनों होता है। यहां देखो, मापन और आकलन दोनों को मिलाकर के हमारा मूल्यांकन बनता है। इसको एक एक करके आगे देखते हैं। मापन को, जो मेजरमेंट है, उसको ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। हमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन को ज़्यादा लेकर के चलना है, ठीक है? क्योंकि चीज़ें जब हम क्वालिटेटिव देखते हैं तो वो चीज़ें, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्वालिटेटिव क्या है हमारा? असेसमेंट। असेसमेंट हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड एंड यह है डायग्नोस्टिक, यानी कि निदानात्मक होता है। यह है डायग्नोस्टिक या निदानात्मक होता है। अब ये जो प्रोसेस ओरिएंटेड लिखा हुआ है, प्रोसेस मतलब जब प्रक्रिया हो रही है, ये प्रोसेस चल रहा है। बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, तुम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो टॉपिक को कंप्लीट होने से पहले पहले बीच बीच में तुम्हें ये असेस करना पड़ेगा कि बच्चा कितना सीख रहा है और कितना नहीं सीख पा रहा। जितना नहीं सीख पा रहा तो उसको डायग्नोज करो कि क्यों नहीं सीख पा रहा। उसको डायग्नोज किया जाए कि क्यों नहीं सीख पा रहा, कहां कमी आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है। जब उन चीज़ों को डायग्नोज कर लोगे तो तुम्हें बेहतर समझ आ जाएगा जो दिक्कतें हैं वो कहां हैं। तुम उसी हिसाब से फिर बच्चे का आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ाओगे। फिर उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ये क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब जब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ये क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब जब पूरी तरह से चैप्टर को या पूरे साल में जो कुछ पढ़ाया गया है उसका इवैल्यूएशन करना कि बच्चा कितना सीख चुका है, कितना नहीं सीखा है। इसमें डायग्नोस नहीं होता। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कहाँ दिक्कत आई है, कहाँ नहीं आई है। बस ये देखा जाता है कि कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। योग्य है, यानी कि
एबिलिटी है तो आगे, अगर एबिलिटी नहीं है तो वहीं का उसको दोबारा से शुरू करना होता है। तो यहाँ जो इवैल्यूएशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। मान के चलो किसी भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट बनने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट जब हमारे सामने आता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है कि इसमें जो हमारा एक्सपेक्टेशन थी वो कंप्लीट है या नहीं, वो पूरी हो चुकी हैं, फुलफिल हो चुकी हैं या नहीं। अगर वो फुलफिल हो चुकी होती हैं तो ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं हो चुकी होती हैं तो हमको फिर दोबारा से नए तरीके से बनाना होता है। जो प्रोडक्ट तुम्हारा बन चुका है, जिसकी तुमने टेस्टिंग की है, उसको कुछ नहीं कर सकते, वो बन गया तो बन गया, बन गया तो बन गया। अब जो डिफेक्ट था उसके अंदर, उस डिफेक्ट को जो ठीक किया जाएगा वो दूसरे प्रोडक्ट पे किया जाएगा। जो प्रोडक्ट बन चुका है वो वेस्ट है, ठीक है, अगर वो ठीक है तो आगे उसको भेज दिया जाएगा मार्केट में, अगर वो उसमें कुछ डिफेक्ट है तो उसको रोक लिया जाएगा, वो वेस्ट है, वेस्टेज में जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। और ये असेसमेंट क्या होता है, जब हमारा कोई प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उसी के बीच में, जैसे केमिकल कंपनी होती है ना, केमिकल कंपनी में ये जो दवाइयों की कंपनी होती है, एक दवाई को बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को गुजरना होता है। एक स्टेप पूरा हुआ, ठीक है, एक स्टेप पूरा हुआ तो एक स्टेप के बाद में उसकी टेस्टिंग होती है कि हाँ, इस स्टेप के बाद में जो हमें इसमें चेंजेस चाहिए थे वो हैं या नहीं। अगर वो नहीं है उसको डायग्नोस करेंगे, वो नहीं है तो उसको रोक के फिर दोबारा से उसको स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि उसी में ही उसी में ही उसमें कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ नहीं, तो इस तरह से उसको वहीं उसमें चेंज किया जा सकता है। अगले स्टेप पे भेजने से पहले उसको वहीं पहले स्टेप पे ही उसको चेंज किया जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। दूसरे स्टेप को होने के बाद में फिर उसका डायग्नोस होगा, यानी कि उसकी फिर टेस्टिंग होगी। इसी तरह से हर स्टेप में। अब जब फाइनल प्रोडक्ट बन चुका, फाइनल प्रोडक्ट बन चुका, उसके बाद में जो फाइनल स्टेप होता है उसके बाद में तो कुछ नहीं हो सकता ना, फिर तो फिर से एक स्टेप से शुरू होगा। बीच बीच में जो टेस्टिंग हो रही थी वो होता असेसमेंट, जो फाइनल के बाद में जो टेस्टिंग हो रही है वो होता है इवैल्यूएशन। अब इनमें अगर तुमसे दोनों में पूछा जाए कि कौन सा बेस्ट है, तो हमारा बेस्ट कौन सा होता है, असेसमेंट होता है। क्यों होता है असेसमेंट बेस्ट? असेसमेंट बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें चीजों को डायग्नोस करके उनकी कमियों को पता लगाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हम पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन योगात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन जो अभी पीछे पढ़ रहे थे निदानात्मक मूल्यांकन। इनमें जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है, ये क्या होता है, चीजों को रचनाएं बनाई जाती हैं, रचना की जाती है। जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं या कोई चीज सीख रहे हैं, अभी हमारे पास समय है उसको फॉर्मेट करने के लिए, उसको रचनात्मक बनाने के लिए, उसको क्रिएटिव करने के लिए अभी हमारे पास समय है। मतलब कोई चीज सीखते हुए, सीखने के दौरान जो हम देखते हैं, जो भी इवैल्यूएशन करते हैं, वो क्या है, हमारा बीच वाला जो फॉर्मेटिव होता है, बीच वाले में जब हम उसी दौरान में पढ़ते हुए या सीखते वक्त जो हम देखते हैं कमियों को, यार ये कमी आ रही है, अभी इसमें अभी और बदलाव किया जा सकता है, तो होता है फॉर्मेटिव। यानी कि जो क्लास टेस्ट होते हैं ना, जो क्लास टेस्ट होते हैं, बीच बीच में क्लास टेस्ट होते रहते हैं, इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहीं कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहीं देखने को मिलेगा। जो क्लास में टेस्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, उनका अभी चीज़ों को पता लगाने के लिए कितना सीख चुके हैं, ठीक। समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन ये होता है बिल्कुल लास्ट में, जब साल के लास्ट में जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम जो होते हैं साल के लास्ट में, ये होते हैं समेटिव या योगात्मक मूल्यांकन। जो सीख लिया ठीक, जो नहीं सीखा तो ठीक, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है। ये क्या है? फाइनल रिजल्ट है। यहां पर समेटिव में जो होता है, इसमें बच्चे को फेल या पास का टैग दिया जाता है, जज किया जाता है बच्चे को। यहां बच्चे को या लर्नर को जज किया जाता है कि तू फेल हो गया है, तू पास हो गया है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको। यहां बच्चे को रचनाएं दी जाती, मतलब रचनात्मक बनाया जाता है, फॉर्मेटिव बनाया जाता है। फॉर मतलब फॉर्म यानी कि बनाना, फॉर्म अभी फॉर्मेशन के लिए हमारे पास समय है, अभी हमारे पास फॉर्मेशन का समय है, हम चीजों को अभी बदलाव कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन में हम अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं, चीजों को डायग्नोस करना कि कहाँ कमी आई है। अब तुम्हें बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर देख करके ही तो दवाई नहीं देता, वो पहले कहता है कि आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, डायग्नोस कराना पड़ेगा कि बुखार है तो कौन सा है, बुखार है तो कौन सा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, कौन सा है, चिकनगुनिया है, तो अलग अलग है ना, तो उनको डायग्नोस करना पड़ेगा ना। अब मान के चलो तुम्हें टाइफाइड है और उसने इलाज शुरू कर दिया डेंगू का, तो ये भी ठीक नहीं है ना। तो पहले पता होना चाहिए हमें कि कहाँ कमी क्या है। पेट में दर्द है, तुम बता रहे हो कि पेट में दर्द है, सर डॉक्टर साहब गुल्ला सा घूमता है, पता नहीं कहाँ, तो डॉक्टर कहता है गुल्ला घूमता है, तुम्हें क्या पता गुल्ला घूम रहा है, पहले जाओ टेस्ट कराओ, उसका टेस्ट कराओ, डायग्नोस कराओ कि कमी क्या है, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो जहां कमी हमें पता चल जाती है, फिर हम चीजों का उपचार करते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब इवैल्यूएशन का सबसे मोस्ट पॉइंट, कंफ्यूज करने वाला, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। अब यहां देखो, जब चीजों को सीखने के लिए, जब चीजों को सीखने के लिए आकलन किया जाता है, तो वहां होता है हमारा अधिगम के लिए आकलन। मतलब हम जब कोई काम कर रहे हैं, उसी के दौरान हम चीज को जब थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, तो हम सीखने के लिए आकलन करते हैं। किचन में खाना बनाते वक्त, किचन में खाना बनाते वक्त थोड़ा सा नमक मिर्च को जो चेक किया जाता है, वो होता है अधिगम के लिए आकलन। मतलब बाद में जब फाइनल बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा, तो उसके बाद में सही या गलत ही बताया जा सकता है, बदलाव नहीं हो सकता। यहां होता है जो फॉर्मेटिव में आते हैं ना, जब देखते हैं कि हाँ फॉर्मेशन के लिए टाइम होता है, अभी यहां सीखने के लिए आकलन हो रहा है। अभी जो तुमने आकलन किया है उसको तुम और अच्छे से सीख सकते हो बाद में। अभी तुमने आकलन कर लिया, असेसमेंट कर लिया कि हाँ अभी इसमें कुछ कमी रह गई है, अभी इसमें कुछ कमी रह गई है, अभी इसमें और अच्छे से बदलाव करके हम अच्छा सीख सकते हैं। तो ये होता है हमारा सीखने के लिए आकलन, ये होता है सीखने का आकलन। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है, टेबल पर उसको रखा जाता है, खाने के लिए दिया जाता है, जब खाने के लिए दिया जाता है तो उसको खा करके खाने वाला बताता है कि सही बना है, वाह मजा आ गया, या फिर मजा नहीं आया। तो ये क्या है? अधिगम का आकलन। जो तुम सीख चुके हो, जो तुम बना चुके हो, वो आता है इसमें अधिगम का आकलन। ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये कंफ्यूज करते हैं बहुत, इसलिए मैं इनको अलग अलग लिख करके लाया हूं। ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये होता है सीखने के रूप में आकलन। कोई काम करते वक्त, कोई काम करते वक्त जब तुम खुद से देखो यार ये कमी है इसमें, मैं इसमें और अच्छे से बदलाव कर सकता हूँ। अरे यार, जब होता है ना, हम अपने मन में जब बात करते हैं, मन में जो बात करते हैं कि यार अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, मैं इस तरह से करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, तो ये जो अब अंदर मन में जो सोचते हैं, चीज़ों को ठीक करते रहते हैं, वो होता है सीखने के रूप में आकलन। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे और यहाँ पर हमारा मूल्यांकन भी कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में
अगली क्लास से हम जो शुरू करेंगे, हम अधिगम यानी कि लर्निंग को हम शुरू करेंगे। लर्निंग का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको शुरू करेंगे। उसकी जो थ्योरीज हैं उनको शुरू करेंगे, जैसे कि हमारी थ्योरी आती है थॉर्नडाइक की थ्योरी, पेवलोव की थ्योरी, ठीक है, स्किनर की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, क्या क्या इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, बिहेवियरिज्म के सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब देखेंगे। तो हम बहुत अच्छे से डिटेल से उसको भी पढ़ेंगे। आज की क्लास इवैल्यूएशन की थी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा लेना, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंच सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सको। ज़्यादा समय अभी नहीं बचा है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।